रोज की दो चाय मैं और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज आप देख पा रहे होंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। आज हम इन्हीं वाक्यों से एक नया काम करने वाले हैं, एक नया विषय सीखने वाले हैं। तो चलिए इन सारे वाक्यों को पढ़ते हैं। मेज पर गिलास रखा है, घर के पास ही बाजार है, फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है, बच्चे नेहरू जी को चाचा कहते थे, भैंस की पीठ पर कौवा बैठा है। अब अगर हम देखें इन सारे ही वाक्यों में हमें क्या दिख रहा है, हमें कुछ शब्द दिख रहे हैं जो कि लाल रंग से लिखे गए हैं, जैसे कि इसमें है गिलास, बाजार, सुंदरता, नेहरू जी और भैंस। तो ये सारे शब्द क्या हैं? गिलास क्या होता है? गिलास एक वस्तु होती है। बाजार, बाजार एक स्थान होता है। सुंदरता, सुंदरता एक भाव होता है, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नेहरू जी किसी व्यक्ति का नाम है और भैंस कोई पशु है ना, और कौवा एक पक्षी है। ठीक है, तो यह सारे ही शब्द क्या हैं? वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति, पशु, पक्षी के नाम को क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं संज्ञा। जी हाँ, संज्ञा। तो गिलास, बाजार, सुंदरता, नेहरू जी, भैंस और कौवा क्या हुए? यह हुए संज्ञा शब्द। अब मैंने तो कहा था कि हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, पर संज्ञा के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना, कि किसी भी वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति, पशु, पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें नया क्या? नया हम करेंगे, जो कि है संज्ञा के भेद। अभी तक हमने यह तो जान लिया कि संज्ञा कौन से शब्द होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है उसके भी अपने अंदर कई तरीके के भेद होते हैं। तो आज हम संज्ञा के 3 भेदों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा, जिसे कि हम अवस्था भी कह सकते हैं, उसका बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमने इनकी परिभाषाएं तो समझ ली, पर आखिर इन्हें अच्छे से समझे कैसे? तो वह हम समझेंगे इन वाक्यों से। हर भेद के नीचे 3 वाक्य होंगे और हम उन वाक्यों की मदद से समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को, जब हम किसी के नाम लेते हैं, हम किसी का नाम लेते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी विशेष व्यक्ति का, वह बहुत महत्वपूर्ण, विशेष, पूरी दुनिया में एक ऐसे कोई नाम हो तो हम नामों को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि दादी रामायण पढ़ रही है। अब रामायण से हमें क्या समझ आता है कि वह एक पुस्तक जो हमारे दिमाग में आ रही है, एक ही पुस्तक है ना, रामायण, राम और सीता की जो कहानी है रामायण। तो यह हो गया हमारा, यह क्या हुआ हमारा रामायण। रामायण हुआ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वह हमें किसी एक पुस्तक के बारे में बता रही है। दूसरे में गंगा पवित्र नदी है। इसमें कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है? गंगा के बारे में। हमें पता चल रहा है कि किस नदी के बारे में बात की जा रही है। तो हमें
किसी एक विशेष नदी का नाम मिल रहा है जो कि है गंगा। तो यह हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन है हिमालय? हमें हमारे दिमाग में एकदम से उसकी छवि आ जा रही है और हम अब किसी भी पर्वत के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम सिर्फ हिमालय के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये विशेष नाम है। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं जातिवाचक संज्ञा के पास। जिस संज्ञा से किस चीज का बोध होता है? किसी की जाति का, पूरी जाति का, सिर्फ एक विशेष वस्तु का या फिर प्राणी का नहीं हो रहा है, अब पूरी जाति का हो रहा है। तो कुर्सी बैठने के काम आता है। तो इसमें जो कुर्सी है वह जातिवाचक क्यों है? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सी कुर्सी के बारे में बात हो रही है। बड़ी कुर्सी, छोटी कुर्सी, बहुत सारे तरीके की कुर्सियां होती हैं। तो हम पूरी कुर्सियों के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ किसी एक कुर्सी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चाचा जी घर पर हैं। तो यहाँ पे क्या हुई? चाची जी घर पर हैं। तो कौन सी चाची हैं? कौन? हम नहीं जानते, कोई तो चाची है, हमें विशेष नाम नहीं दिया गया है। अगर बोला होता सुनीता चाची जी, तब वह विशेष नाम बनकर व्यक्तिवाचक हो जाता। घर पर है तो चाची जी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। गाय घास खाती है। अब इसमें गाय और घास दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये हमें नहीं पता कि कौन सी गाय की बात हो रही है और कौन सी घास। कोई भी गाय हो सकती है, कोई भी घास, सारी ही पूरी गाय जाति की बात हो रही है और पूरी घास जाति की बात हो रही है। तो इसीलिए यह भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। अब यह तो बड़ा ही आसान है। जब भी हमें लगे कि कोई संज्ञा शब्द हमें भाव बता रहा है या किसी का गुण बता रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था सुंदरता, तो वह क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। चलिए इसके भी कुछ वाक्य देख लेते हैं। सभी से प्रेम करो। तो यहाँ पे कौन सा भाववाचक है? प्रेम। भाव एक ऐसी चीज है जो हम कभी देख नहीं सकते, बस हम महसूस कर सकते हैं। देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। फिर दूसरा वाक्य है खीर में मिठास है। तो इसमें मिठास, यह एक संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि यह भाववाचक संज्ञा एक भाव को प्रकट कर रहा है। अब मिठास को ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, यह सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो खीर में मिठास है तो मिठास भाववाचक संज्ञा हुआ। बुराई मत करो। तो इसमें बुराई हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि ये भाव है, बुराई करना एक भाव या गुण है। तो यह थे हमारे संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आज तो हमने पढ़ लिया इन तीनों भेदों के बारे में, संज्ञा के भेद के बारे में। अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? हम क्रियाकलाप करेंगे इसी पर आधारित, तो वह वीडियो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।